ओम शांति। जानिए, बेईमानी से दूसरों का धन हड़पने वाले लोगों के साथ क्या होता है। आज जो दूसरों के साथ बेईमानी करते हैं या कोई भाई अपने भाई के साथ बेईमानी करता है या किसी का भी छल कपट से धन हड़प लेते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, उसका परिणाम उनको क्या भोगना पड़ता है। जब आप दूसरे की संपत्ति को हड़प लेते हैं, अपने भाइयों का धन हड़प लेते हैं, तो आपका नाश होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको एक बात बताएं कि कभी किसी की जमीन जायदाद अपने पास मत रखिएगा, बेवजह बेईमानी मत करिएगा। जो आपका है उसको आप कभी छोड़िए मत, और दूसरे का है एक रत्ती एक इंच अपने पास मत रखिए। और अपने भाई का, चाहे अपने भाई का ही क्यों ना हो, अपने भाई का है तो भाई को दे दो, भाई का भाई को दे दो, बड़े पिता का है बड़े पिता के लड़कों को दे दो। आप दूसरे का अपने पास मत रखो। आपकी ईमानदारी की कमाई आपके लिए करोड़ों की है और वह तुम्हें बढ़ाएगी। और तुमने अगर दूसरों का हड़प लिया तो क्या पाओगे। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। जो जैसा करता है वो यहीं भोगता है, वहाँ तो भोगता जो भोगेगा सो, लेकिन यहाँ ही प्रैक्टिकल में भोगता है। ये हमने देखा है अपनी आँखों से। आपने भी कितने लोगों को ऐसा करते हुए देखा होगा। एक दो भाई थे, कुछ ही दिन पहले की, कुछ समय पहले की सत्य घटना है जी, देखी हुई हमारे सामने की है। तो वो छोटा भाई जो था वो बिल्कुल एकदम सीधा था और बड़ा भाई था वो बहुत चालाक था। छोटा भाई बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, एक गांव की यहीं की बात है, और वो बेचारा एकदम सीधा और बड़े भाई पर बहुत विश्वास करता था। छोटे भाई की जो पत्नी थी वो एकदम सीधी। अब क्या होता है कि बड़ा भाई तो चालाक था, वो तो हमेशा चालाकियाँ करता रहता था। जब भी वो फसल बेचने के लिए जाए, मंडी जाए, जब भी उसकी जो फसल निकलती थी अनाज उसको बेचने के लिए जाए, तो बड़ा भाई वो साथ में ही जाते थे, बड़े भाई को साथ में ले जाता था, क्योंकि वो सीधा था, कुछ समझता नहीं था। वो जब भी जाए तो बड़ा भाई उसके कुछ ना कुछ पैसे छुपा ले, चुरा ले, उसको कोई पता नहीं चलता था, ना वो जानता भी नहीं था कि कम ज़्यादा क्या मिला है। कोई ना वो पर्ची मर्ची हिसाब में सब किसी से कभी नहीं पूछता था, क्योंकि बड़े भाई पर बहुत विश्वास करता था, उसको पिता तुल्य समझता था। एक दिन क्या हुआ, दोनों भाई फिर से हर बार की भांति इस बार भी वो मंडी में अपना अनाज फसल बेचने के लिए गए। तो वहाँ मंडी हुई और थोड़ा लेट हो गया है, तुलाई चल रही थी, तो शाम सी हो गई है, थोड़ा अंधेरा सा हो गया था। इतने में अब उनका हिसाब हुआ, पैसा मिला, सब कुछ उनको पैसा मिल गया, और बड़े भाई ने अपना अपने पास रख लिया छोटे भाई को, और उसने सेठ ने उस छोटे भाई को दे दिया कि जे आपका है। अब क्या है, छोटा भाई विश्वास करता था, बड़े भाई से बोला कि आप थोड़ा गिनती कर लो, इनको संभाल लो, पूरे हैं या नहीं। तो उसने कहा ठीक है, थोड़ा सा अंधेरा सा तो हो ही गया था। तो क्या किया, बड़े भाई ने गिनती करते करते, अब क्या हुआ, सेठ ने जो उस भाई के लिए जो पैसे दिए थे, तो उसमें से उसने 5 गड्डी दी थी उस सेठ ने 100-100 रुपये की, और 1 गड्डी दी थी 500 रुपये के नोटों की। तो उस बड़े भाई ने गिनती करते हुए क्या किया, वो 500 रुपये की, जो 500 के नोट की जो गड्डी थी वो अपने पैसों में मिला ली, और अपने पैसों में से 100 की गड्डी उसको मिला करके और उसको दे दिया। और उसने गिनती कर ली, बोले हाँ पूरा हो गया। वो इतना समझदार नहीं था, उसने देखा भी नहीं कि 500 का है 100 का है क्या है, और दे दिया। वो उतने ही में खुश हो जाता था, उसको वही पैसे बहुत लगते थे, और भगवान उसकी तरक्की भी करते थे, उसमें से उसकी बहुत बचत हो जाती थी। अब क्या हुआ, बड़े भाई के बेटे की शादी थी 5-6 दिन के बाद। तो वो वहीं से बस उस छोटे भाई से कहा कि आप यहीं चलो और हम आते हैं, थोड़ा वो सुनार के पास जाना है, और कुछ वहाँ उससे गहने बनवाए थे वो उठाने के लिए, उसके पैसे देना, तो मैं पैसे दे करके आता हूँ। उसने भाई को वहीं छोड़ा, भाई अपने काम से आगे निकल गया। अब बड़ा भाई जाता है सुनार के पास, उसको पैसे देता है, वहाँ से गहने लेता है, गहने लेकर के और रास्ते में आता है। तो रास्ते में किसी कारणवश कोई चोर उसको मिल जाते हैं, और अचानक वो माना पैदल जा रहा था, और वो 2 लोग आते हैं पीछे से बाइक से, और उसका बैग था जो बड़े भाई के जो हाथ में, और वो बैग उसका छीनते हुए और अपनी गाड़ी से और आगे बढ़ जाते हैं, और वो चिल्लाता हुआ रह जाता है, कोई उसकी आवाज़ को नहीं सुनता है, और वो
चोर उसके बैग को, गहनों को लेकर के चले जाते हैं। तो उसने देखिए 40,000 रुपये की बेईमानी की थी और उसके गहने 2-3 लाख रुपए के थे और वो लेकर के चले गए थे। जितनी बार भी उसने 10-20 हज़ार जो भी बेईमानी की होगी और वो एक ही बार में सब कुछ चला गया था। इसलिए बेईमानी किसी के साथ भी करोगे, इसलिए कहा जाता है कि बेईमानी से जो कमाता है वो फलता फूलता नहीं है और सब कुछ लेकर के चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करना, किसी का धन मत हड़पिएगा, चोरी मत कीजिएगा कभी। और भाई अगर भाई पर विश्वास करता है तो आप कभी भाई का विश्वास मत तोड़िए। और चोरी करने से अगर कोई धन्ना सेठ होता तो आज सारे चोर धन्ना सेठ बन जाते, सारे चोर आज धन्ना सेठ होते दुनिया में। चोरी करने से धन्ना सेठ कोई नहीं हो सकता है। ईमानदारी का खाइए, ईमानदारी से रहिए, ईमानदारी से आप अपना काम कीजिए, ईमानदारी से करेंगे तो आप तरक्की करेंगे। ये सबके सामने जीता जागता उदाहरण है, फिर भी लोग नहीं समझते हैं। कौरवों ने क्या किया था, पांडवों का धन हड़प लिया, पांडवों की प्रॉपर्टी हड़प ली, कब्जा कर लिया था उनकी प्रॉपर्टी पर। और तब क्या हुआ, महाभारत। अच्छा, महाभारत होने का कारण एक दूसरा भी है। देखिए, अगर आपके एक बेटा है तो ठीक है, और अगर किसी के 2 बेटे हैं या 2 से ज़्यादा हैं तो समय से बंटवारा कर देना चाहिए। चाहे आपके बेटे दोनों इकट्ठे ही क्यों ना रहते हों, ये बहुत अच्छी बात है, इकट्ठे हैं फिर भी आपको समय से बंटवारा कर देना चाहिए। रहें दोनों एक साथ, यानी कि एक साथ रहें, इकट्ठे रहें तो बहुत अच्छी बात है। और इकट्ठे रहते हैं तो उनको समय से बता दो कि ये खेत आपका है, ये आपका, ये प्रॉपर्टी आपकी है, ये आपकी है, ये प्रॉपर्टी आपकी, ये दुकान आपकी, ये दुकान आपकी। क्या होता है कि देखिए, लड़ाई झगड़े करके अगर बच्चे अलग हों तो वो अच्छा है, या प्यार मोहब्बत से ही आप बांट दो वो अच्छा है। और अगर बंटवारा होने के बाद भी, अलग अलग होने के बाद भी उनमें हमेशा प्रेम स्नेह बना रहे और वो हमेशा दोनों साथ साथ रहें, इससे अच्छा और क्या होता है। आज नहीं तो कल बंटवारा तो देखिए सभी को कहना ही पड़ता है, ऐसा कोई नहीं है कि बंटवारा ना कहना पड़े। बंटवारा तो एक न एक दिन कहना ही पड़ता है, लेकिन बंटवारा लड़ाई झगड़ा करके करना चाहिए या राजी खुशी से बंटवारा करना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। आप खुद विचार कीजिए, लड़ाई झगड़ा करके करना है या राजी मर्जी से करना चाहिए। देखिए, आप सभी माता पिता को इस बात को विशेष ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों का समय रहते बंटवारा कर दो। बंटवारा करके उन्हें ये बताओ कि ये रहा आपका घर, ये रहा बेटा आपका घर। आप भले एक साथ रहो, एक चूल्हे में आप रोटी बनाओ। बच्चों को, आपके 2 बच्चे हों 4 हो जो भी हो, लेकिन उनको पता होना चाहिए समय रहते कि ये वाला बिजनेस आपका है, ये दुकान आपकी है, ये उनका है, ये बड़े भाई का है, छोटे भाई का। रहो साथ में, पर एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा खड़े रहो। वरना समाज में क्या होता है, भाई भाई आपस में लड़ते हैं, लड़ के पिताजी के पास जाते हैं कि बंटवारा करो, पिताजी कहते नहीं बंटवारा करूँगा। तो फिर क्या होता है, वो लड़ते हैं और फिर बंटवारा होता है। बंटवारा तो कर नहीं होता है, क्योंकि बंटवारा तो एक ना एक दिन करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर लड़ के बंटवारा करोगे तो वो भाई भाई एक दूसरे के पूरा जीवन भर देरी पर पैर नहीं रखते हैं, उनके घर कभी नहीं जाते हैं और वो कहते मैं अब तुम्हारे घर कभी नहीं आऊँगा। झगड़े की जड़ 3 होती है, देखिए, जड़, जोरू और जमीन। तो जमीन झगड़े की बहुत बड़ी जमीन होती है। और आज की दुनिया में देखिए, चाहे राजा महाराजाओं में जो युद्ध होते थे तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टियों के पीछे ही, राज्य के पीछे ही, ज़मीनों के पीछे ही हुआ करते थे। इसलिए अपने जो भी है अपने पास वो अपने बच्चों में बंटवारा कर दो और कुछ बचा करके आपको अपने पास, माता पिता को अपने पास भी रखना चाहिए। बुढ़ापे के लिए जो हमारी सेवा करेगा, बोलेगा, वो इसका हकदार होगा। सब कुछ भी नहीं दे देना, नहीं तो फिर सब कुछ लेकर के बच्चे माता पिता को बाहर भी कर देते हैं। ऐसे भी बहुत केस देखे हैं। कलयुग है भाई, इसमें किसी का कोई भरोसा नहीं होता है।
कलयुग में तो बच्चों का भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, सब बच्चे तो एक जैसे नहीं होते हैं, पर बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो सब कुछ लेकर के, हजारों केस ऐसे आपने भी देखे हैं, और माता पिता को बाहर कर देते हैं और वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। अभी एक वृद्धाश्रम की बात है, वहाँ पर क्या हुआ, एक बेटी आई, उनकी माँ रह रही थी 2-4 महीने से वृद्धाश्रम में, और बेटी आई कि चलो मैं अपनी माँ को ले जा रही हूँ, तो वहाँ उन्होंने ठीक है ले जाओ, बेटी तो आई, चलो बेटा नहीं आया तो बेटी तो आई कम से कम। अब क्या हुआ फिर, और वो कहती है हम माँ की सेवा करेंगे, तो ठीक है चलो कम से कम बेटी तो आई, बेटा नहीं आया। तो बेटी ने रखा 2 महीने तक माँ को, और जो 2 महीने में जो माँ का जो घर था उसके नाम पर, जो माँ के पास बैंक बैलेंस था, सब अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लिया, और फिर 2-3 महीने के बाद और फिर छोड़ कर के वृद्धाश्रम में चली गई। तो ऐसे लोग हैं आज के समय में। तो इस चीज़ के लिए बहुत अच्छे से देखिए जानते हैं, सभी समझते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, फिर भी अपने बुढ़ापे के लिए कुछ ना कुछ अपने पास बचा करके रखना चाहिए, ज़रूर रखना चाहिए। बच्चों को योग्य बनाओ, बच्चों को टैलेंट दे दो, जाओ कमाओ खाओ अच्छे से, और बंटवारा कर दो, नहीं तो फिर महाभारत होगा। पांडवों का बंटवारा नहीं कर पाए धृतराष्ट्र, और महाभारत हुआ, उसी के पीछे महाभारत हुआ था। इसलिए बंटवारा ठीक समय पर करना चाहिए, समय रहते करो, करना तो आपको पड़ेगा एक न एक दिन। ये नियम है प्रकृति का कि बंटवारा तो होता ही है, लेकिन आपको समय रहते कर देना तो बहुत अच्छा होता है। देखिए बंटवारा होना बुरा नहीं है, बंटवारा होना तो अच्छा है, पर बंटवारा होने के बाद भी आपस में तालमेल बना रहे, प्रेम मोहब्बत बनी रहे, वो सबसे अच्छा होता है। बंटवारा तो आज नहीं कल नहीं तो परसों करना ही पड़ेगा, और होता ही है। तो लड़के बंटवारा हो ऐसा नहीं, हंसते हंसते बंटवारा हो, और भाई भाई साथ में बैठें और दोनों कहें कि भाई जो तुझे लेना हो वो ले लो। आप बड़ा भाई कहे छोटे से जो तुझे चाहिए वो ले ले, और छोटा भाई बड़े से कहे कि जो आपको चाहिए, जो आपका मन हो वो तुम ले लो, और जो मुझे देना चाहो वो मुझे दे दो। ऐसा भाई हो कि बड़ा भाई छोटे से कहे कि पहले तुम ले ले भाई, और छोटा भाई बड़े से कहे कि पहले तुम ले लो, आप ले लो पहले। ये भाई ऐसे हों और दोनों एक दूसरे की राजी मर्जी से बांट लें। जब इस प्रकार से राजी मर्जी से बंटवारा होगा भाइयों का आपस में, तो माता पिता के लिए कितनी खुशी की बात होगी। ये उत्तम कोटि का बंटवारा होगा कि पिता को ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। और महाभारत का एक कारण विशेष ये भी है कि भीष्म पितामह की चुप्पी, जिस घर के बड़े लोग चुप्पी साधे बैठे रहते हैं उस घर में महाभारत होता है। जहाँ पितामह जैसे लोग, अन्याय हो रहा था, द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, और पितामह चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, चुप बैठे हैं। जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोलते नहीं हैं, और जहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है वहाँ बोलते हैं। तो महाभारत होता है। इतिहास हमें सिखा रहा है, आप सीखना चाहो तो सीखो, और नहीं सीखना चाहो तो वो अलग विषय, वो आपकी मर्जी की बात है। इतिहास के पन्ने सब कुछ सिखा रहे हैं आपको, और हमें सब कुछ सिखा रहे हैं। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि गांधारी अपने पुत्रों को संस्कार न दे पाई। आप सभी जानते हैं बच्चों को संस्कार देने की जिम्मेवारी किसकी होती है, माता की या पिता की होती है? बच्चों को संस्कार देने की जिम्मेवारी माता और पिता दोनों की होती है, लेकिन पहली जिम्मेवारी जो सबसे ज़्यादा होती है वो माँ की होती है। पिता भी अपने बच्चों को संस्कार दें, पर माँ ज़्यादा, माँ की जिम्मेवारी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि बच्चे माँ के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, माँ के साथ ज़्यादा रहते हैं, माँ के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं बच्चे, माँ को ज़्यादा प्यार करते हैं बच्चे पिता की अपेक्षा माँ को ज़्यादा प्यार करते हैं बच्चे, इसलिए माँ की जिम्मेवारी ज़्यादा होती है। इसलिए देखिए सीता माँ अपने पुत्रों को जंगल में संस्कार देने के बाद, लवकुश को संस्कार देने के बाद, किसने संस्कार दिया लवकुश को? माता सीता ने या श्री राम जी ने? सबको पता है, सभी ने देखा है।
सीता माँ ने संस्कारवान बनाया दोनों बच्चों को और फिर श्री राम जी को सौंपा अपने बच्चों को कि ये रहे आपके बच्चे, योग्य बना दिया, फिर सौंपा। माँ की पूरी जिम्मेवारी है, आपका बच्चा हो तो बस उसे संस्कारवान बनाना। यदि बच्चा बिगड़ा तो गलती बाप की होगी पर माँ की ज़्यादा होगी, माँ की ज़्यादा रहती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। बेटी बिगड़ी तो बाप की गलती होगी लेकिन माँ की ज़्यादा होगी, और सभी कहते भी हैं माँ की गलती के कारण। इसलिए बोला जाता है कि माता शत्रु पिता बैरी, ये न वालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बगुला। हंस मध्य बकोयते, वह माता और वह पिता बच्चों के सबसे बड़े पिता होते, वह माता पिता अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं जो माता पिता अपने बच्चों को सही समय पर सही संस्कार नहीं देते हैं, जो सही संस्कार नहीं दे पाते हैं। संस्कारवान बनाइए अपनी संतान को, अपने बच्चों को। माता सुमित्रा ने इतना अच्छे संस्कार दिए हैं लक्ष्मण जी को कि जब लक्ष्मण जी वनवास जाने लगे तो लक्ष्मण जी को डर लगा अपने अंदर कि मैं माँ से पूछूंगा कि माँ मैं भी राम के साथ जाऊं क्या वनवास, तो मेरी माँ कहीं रोक ना दे कि बेटा तुझे थोड़ी वनवास हुआ है, तू क्यों जाता है वनवास। ये डर लगा। जब लक्ष्मण जी गए माता सुमित्रा से आज्ञा लेने कि माँ राम जी को वनवास हुआ है भैया को, क्या मैं उनके साथ चला जाऊं क्या, तो माता सुमित्रा ने डांटते हुए कहा कि मेरे से क्यों पूछता है लक्ष्मण, तेरे माता पिता तो पिता आज से तेरे राम हैं और तेरी माता आज से सीता माता है, सीता राम ही तुम्हारे आज से माता पिता हैं। जाओ, तुम्हारे माता पिता तो आज से सीता राम हैं और उनकी सेवा करना। धन्य है वो सुमित्रा माँ जिन्होंने अपने पुत्र को राम की सेवा में लगा दिया। ऐसा संस्कार दिया लक्ष्मण जी को कि वो राम की सेवा से एक पल के लिए भी हटे नहीं। एक सुमित्रा माता का बेटा राम जी की सेवा करता रहा और एक भरत जी की सेवा करता रहा। बेटा बनाओ तो ऐसे बेटा हो तो सुमित्रा जैसी माँ हो जो अपने बेटों को सेवक बनाती हैं। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, बड़ों का आदर सम्मान करने के, बड़ों की सेवा करने के संस्कार दो, अच्छा बोलने के संस्कार दो, मर्यादित रहने के संस्कार दो, अच्छे से उठना बैठना सिखाओ, कहाँ कैसे बात करना है, बड़ों से कैसे बात करना है, छोटों से कैसे बोलना है। आजकल बच्चे संस्कारहीन होते जा रहे हैं और उसका परिणाम माता पिता को भी भोगना पड़ता है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। ओम शांति।